की तेजी से बढ़ती हुई रिटेल चेन फार्मेसी ब्लू मेडिक्स अब आपके शहर सीवान में। जी हां, अब सीवान वासियों को मिलेगी 2 लाख तरह की दवाइयां 20% छूट के साथ। सेंटर पॉइंट चकिया बिंदुसार रोड सीवान। संपर्क करें 9264447096 पर। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान जिले के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एवं सर्जरी कोर्स में नियम विरुद्ध 29 विद्यार्थियों के नामांकन सहित आयुर्वेदाचार्य की परीक्षा में कदाचार को लेकर बुधवार की देर संध्या राजभवन से पहुंची 3 सदस्यीय टीम ने पूरी रात कॉलेज में छापेमारी कर आवश्यक कागजातों को खंगाला। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी से टीम ने पूरी रात पूछताछ की। बताया जाता है कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी पर बिना नीट परीक्षा के BMS कोर्स में 29 छात्रों के नामांकन करने का गंभीर आरोप है, जबकि इस कॉलेज में दाखिल लेने वाले छात्रों को सबसे पहले नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करना होता है, तब जाकर उन्हें BMS UG कोर्स में दाखिला मिलता है। लेकिन यहाँ नियम विरुद्ध तरीके से 29 छात्र छात्राओं के नामांकन कराने का आरोप है। दरअसल नियम विरुद्ध छात्र छात्राओं के नामांकन होने पर कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए आयुर्वेदिक कॉलेज के सेक्रेटरी रह चुके PN पाठक ने बिहार सरकार के निगरानी विभाग से जांच कराने को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा था। आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगने के बाद राजभवन से पहुंची 3 सदस्यीय टीम में भागलपुर के कुलपति तिलका माझी, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी जमाल अब्दुल नासिर, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के केसरी विजय मिश्रा ने आयुर्वेदिक कॉलेज पहुंचकर कॉलेज के प्रिंसिपल और कर्मचारियों से पूछताछ की। छापेमारी के बाद जब कॉलेज के आरोपित प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो टीम आई थी, जो सवाल किया उसका हमने सही जवाब दिया, बाकी रिपोर्ट का मुझे भी इंतजार है। मैंने पूरी रात भर जो है ना जी बहुत ज्यादा समय लिया गया क्योंकि इंक्वायरी स्पेशल टीम है राजभवन का, नेचुरली हमको ठीक सारे कागज सब देखना था। वैसे प्रेस में मैंने जांच किया और जांच करने के बाद में जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम राजभवन में लिख करके देंगे। सारी चीज़ों का वीडियोग्राफी है, एविडेंस है और पेपर्स जो है वो अभी है मेरे। तो जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उनकी स्टूडेंट में एक एडमिशन है वो हम सर आप गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं, अभी तक के जो भी जांच आपने अपने स्तर से देखा उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि गड़बड़ियाँ हुई है? यस, गड़बड़ियाँ हुई हैं। सर जो 29 बच्चों के नामांकन का मामला आ रहा था, ये माना जाए कि फर्जी तरीके से नामांकन किया गया था उनका? कुछ पार्शियली तो जरूर लगता है, कुछ तो प्रमाणित है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है। मैंने सारे लोगों के बीच में कहा और लोगों ने स्वीकार भी कि हाँ एक गलती हुई। नॉट ओनली एट दिस कॉलेज बट ऑल्सो द वाइस चांसलर हैज एक्सेप्टेड द मिस्टेक रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ 29 स्टूडेंट्स। उनका पहले मैं गया था कितने तारीख को, 12 या 13 को गए थे यूनिवर्सिटी में। उन्होंने भी कहा तो थोड़ी गड़बड़ियाँ तो है, जहाँ पर मैंने सुधार का भी इन लोगों को कहा कि कम से कम आप ऐसा मत करें क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्र जो है मैंने प्रभावित होंगे। दूसरी चीज़ है कि उसी बीच में कुछ जो छात्र हैं जिनकी डिग्री रुकी हुई है, अंक पत्र रुका हुआ है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। यूनिवर्सिटी को जल्दी से चाहिए कि उन बच्चों को कम से कम सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो है वो दे दे। सिर्फ 29 पर हमारा अभी रोक लगा रहेगा जब तक कि हम राजभवन से उनको क्लियरेंस नहीं देंगे। तो सर उनका डिग्री अमान्य हो जाएगा अगर सही तरीके से ये फर्जीवाड़ा होगा तो? जहाँ तक डिग्री अमान्य की बात है कुछ प्रभावित होंगे, सर ये माना जाए कि स्कूल ये कॉलेज प्रिंसिपल है उन पर भी कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई तो जहाँ जो प्रिंसिपल को हम पार्टिकुलर क्यों कहेंगे, जो भी इसमें आएंगे प्रिंसिपल को मत लीजिए सर। शासी ने एक मिनट, नीचे वाले जो व्यक्ति हैं असिस्टेंट या जो भी है बहुत सारा,
उन लोगों ने भी अपना गलती वीडियो में जो रिकॉर्डिंग हुई है उसमें स्टेट माना है कि मैंने गलती की है, तो प्रभावित होगा प्रिंसिपल क्यों होगा। इस पूरे इंक्वायरी की सर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। अच्छा सर, अगर आप बता पाए कि किन बिंदुओं, क्या मुख्य बिंदु रहे, अगर सर बता सके तो। मुख्य बिंदु तो एक ही चीज है ना कि जो 29 स्टूडेंट्स का जो एडमिशन हुआ है बिना नीट का, प्रधानाचार्य ने भी स्वीकारा कि बिना नीट की परीक्षा के, जबकि ऑलरेडी इसका नियम है कि बिना नीट के क्वालिफाई किए हुए, चाहे वो MBBS हो, चाहे BAMS हो, चाहे वो डेंटल हो या होम्योपैथिक, किसी में नामांकन नहीं हो सकता। और इन लोगों ने नीट एग्जामिनेशन को जो है इग्नोर करके 29 स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया है, जिसको प्रिंसिपल ने भी स्वीकारा है और वाइस चांसलर ने भी स्वीकारा है। हाँ, दोनों ने एक्सेप्ट किया। वाइस चांसलर ने तो यहाँ तक किया है, कहा है कि ना तो मैं इसका रजिस्ट्रेशन के बारे में जानता हूँ, इनकी परीक्षाएं भी हो गई है, उसके बारे में भी उन्होंने साफ एक्सेप्ट किया है। उनका 6 घंटे का वीडियोग्राफी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इन सारी चीज़ों को कुछ नहीं जानते हैं, जो आपको पूछना है कॉलेज से पूछिए। तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा, लेकिन पल्ला झाड़ने से नहीं होता है। वाइस चांसलर विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, इनकी, इसलिए कि उनके अंदर एक कॉलेज है, तो वाइस चांसलर को तो अपने मतलब ये पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलता है। सर, इस जांच में कौन कौन से लोग शामिल है सदस्य के रूप में? और सदस्य के रूप में एक तो मैं हूँ चेयरपर्सन, और दूसरे 4 जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के जो AFO हैं मिश्रा जी वो हैं, और ये JP यूनिवर्सिटी छपरा के AFO अंसारी साहब या कुछ नाम है। ओके सर, ठीक है। प्रति कुलपति महोदय अगर कुछ कहना चाहें हम लोग। आपको नमस्कार करता हूं, आपकी निर्भीकता को प्रणाम करता हूं, आपकी जागरूकता को प्रणाम करता हूं। आप लोगों का चैनल में देखते रहता हूं जी, वीडियो क्लिप आते रहता है। आप लोग निर्भीक पत्रकार हैं और लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। आपको नमन है। ये हम नहीं कर सकते हैं कि दोषी कौन पाया गया है, तो यह सही है कि आप लोग को पता नहीं है, इतनी ही लंबी इंक्वायरी हुई थी इसी केस में 1 महीना पहले वहाँ दरभंगा में जी, और उसके बाद यहाँ हुई है। क्या माना जाए, जो आरोप लग रहे थे 29 छात्रों के एडमिशन के फर्जी तरीके से, ये सिद्ध हो पाया गलत एडमिशन? देखिए, लड़कों का कोई दोष नहीं है, पूरे कमेटी का मानना है जी। इसके लिए महाविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय बोर्ड माने ऐसा विचार बढ़ रहा है। कॉलेज प्रशासन दोषी पाया जाता है, प्रिंसिपल दोषी पाए जाते हैं, तो आप क्या मांग करते हैं? हम क्या मांग करेंगे? प्रिंसिपल साहब तो हमको 2-3 केस किए हैं, कहना उचित नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, वो अगर दोषी हैं, मेरी नजर में भी दोषी हैं, तो उनको उचित पनिशमेंट मिलना चाहिए कानून के तहत। लड़कों को परेशान नहीं करना चाहिए, लड़का दोषी नहीं है। सर, आप लगातार इस पर बने हुए थे और आपने काफी मेहनत किया इसको मतलब सामने लाने के लिए, तो क्या ऐसा साक्ष्य आपको मिला था? हमको जो साक्ष्य मिला है वो मैं आप लोग के सामने कहना नहीं चाहता हूँ जी। अलग से ऑफ द रिकॉर्ड आप कहिएगा, ऑफ द कैमरा, तो मैं आप लोग को बता दूंगा, इसलिए कि अब हमारे ऊपर केसेस चल रहे हैं। सर, आगे क्या संभावना बताई जा रही है? अब आपको क्या लगता है? ये लोग रिपोर्ट अपना 2-3 दिनों के भीतर, 4 दिनों के भीतर राजभवन में भेजेंगे जी। अब महामहिम जो उस पर आदेश देंगे उसका अनुपालन होगा। क्या लगता है सर, ये डिग्री इनकी रद्द हो जाएगी क्या? ऐसा कुछ जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके भविष्य का क्या होगा? 29 छात्रों का तो बता रहे हैं, जो चेयरपर्सन साहब हैं कि वो उस पर जो है फिलहाल रोक लगा दी गई है। हाँ, रोक लगाई गई है, उस पर विचार करेगी, विश्वविद्यालय विचार करेगा। उसमें देखिए, उसमें जो 51 छात्र हैं, 50 के बजाय 51 एडमिशन हो गया जैसा बता रहे थे लोग, तो उसमें जो है जो नीट क्वालिफाइड है उसका तो कोई सवाल नहीं है, उसका रिजल्ट होगा। बाकी लड़कों पर भी विचार लोग करेंगे, उस पर विचार की बात चल रही है, लेकिन देखिए वो लोग क्या करते हैं वहाँ में।